Hello to all. So today we are starting with chapter circles. In this video we will see all the introduction relating to chapter circles. Okay. So what is circle? Circle is the locus of the point that are same distance from the center. Means locus means it is path. See, this is the center of the circle and this is the point which is at a specific distance from the center, and this is the another point which is also the same distance from center. This is also same distance from center. This is also all these points are of same distance from the center, and if we combine all these points, अगर हम सब पॉइंट्स को जोड़ देते हैं तो हमें जो पाथ मिलेगा वो पाथ एक सर्कल हो जाएगा. तो व्हाट इज सर्कल? सर्कल जो है वो उन सभी पॉइंट्स का पाथ है जो कि सेंटर से सेम डिस्टेंस की दूरी पर है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक. सो सी, एक सर्कल है, एक लाइन है. इसको इन सर्कल्स और लाइन को हम 3 वेज में बना सकते हैं. या तो उनके बीच में कुछ स्पेसिफिक स्पेस हो, या तो लाइन जो है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हो, या हो सकता है लाइन उस सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो. ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट टू द सर्कल. क्या बोलते हैं? टेंजेंट टू द सर्कल. सो टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. जो सिर्फ सर्कल को सिर्फ वन ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट टू द सर्कल. सो ये वाली लाइन टेंजेंट नहीं है, दिस वाली लाइन ये भी टेंजेंट नहीं है. ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती है उस लाइन को हम बोलते हैं सिकेंट. क्या बोलते हैं? सिकेंट. सो ये लाइन सिकेंट है और ये वाली लाइन टेंजेंट है. ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करे वो सिकेंट है, और ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे कट करे उसको बोलते हैं टेंजेंट. ओके, नेक्स्ट. नाउ देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल. सर्कल के एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बन सकता है. अगर हम वहाँ से बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करें तो एक ही ऐसी लाइन होगी जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही होगी. अदरवाइज बाकी जो सारी लाइन होगी वो एक पॉइंट पे नहीं, दो पॉइंट्स पर टच कर. नाउ देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑन द सर्कल. एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनता है. जैसे ये एक पॉइंट है, इस पर एक ही टेंजेंट बनेगा. अगर इसको थोड़ा सा हम लाइन को अलग वे से बना देते हैं इसी पॉइंट के ऊपर, तो सर्कल को 1 और 2 पॉइंट्स पे कट कर देगी, ना कि एक पॉइंट पे कट करेगी. सो अगर हम एक ही पॉइंट की बात करते हैं तो एक ही पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनता है. सर्कल के एक पॉइंट पर ओनली वन टेंजेंट ही बन सकता है. अगर हम लाइन को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे तो वो 2 पॉइंट्स पे कट हो सकती है. ओके, एक पॉइंट पे कट नहीं होगी. सो देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल. नाउ थ्योरम 10.1. द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो इस सिंपल वर्ड्स में कहना क्या चाह रहे हैं कि जो टेंजेंट होता है वो ऑलवेज रेडियस के परपेंडिकुलर होता है. दिस इज द थ्योरम that tangent is always perpendicular to radius of the circle at the point of contact. point of contact पर जो radius बन रहा है और जो tangent है वो एक दूसरे के perpendicular हो जाएंगे. Okay, at the point of contact is important. Simply tangent and radius are perpendicular to each other at point of contact. See, you can see this is the radius, this is the tangent. टेंजेंट इस पॉइंट पे कट कर रहा है सर्कल को, इस पॉइंट से ये वाला रेडियस जा रहा है, और ये वाला रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है. सो यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पर ये पी क्यू इज अ टेंजेंट, ओ पी इज अ रेडियस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. So this is all about the introduction of this chapter. So we will start next exercise in the next video. Thank you.